बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की गूंज। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सद्गुरु चरण करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सद्गुरु परम विनय गुरु प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सद्गुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणीनाथ निजानुपति सिर में राज शोभा। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। हे आज को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की धाम के धन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणाता प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ विनोदी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए जिन जिन रूपों में मेरे धाम धनी लीला कर रहे हैं, जिन जिन स्थानों पर बैठकर मेरे धाम के धनी अपनी मधुर वाणी सुना रहे हैं, जिन जिन आत्माओं को आधार बनाकर मेरे प्राण प्रियतम विराजमान है, उन सभी स्थानों को, उन सभी आत्माओं को, उन सभी तनों को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कोटि कोटि प्रेम। हर एक रूह के अंदर मेरे धाम धनी ही है। हम सब आत्माएं अपने धाम धनी के ही तन है। यहाँ अलग अलग वजूदों में आकर मेरे प्राण प्रियतम हम सबको दिखा रहे हैं कि देखो, अपने मूल संबंध को देखो, अपने मूल घर को देखो, अपने मूल तनों को देखो। कैसे तुम सब एक मोल मिलावे में कैसे गलबैया डालकर बैठे। आप सबके मध्य में कैसे कंचन रंग के झील मिलाते हुए सिंहासन पर मेरे प्राण प्रियतम
मेरी आनंद अंग श्यामा जी विराजमान है। नख से सिख तक कैसे नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण झिलमिला रहे हैं। ये निकलते हुए प्रकाश से हम रूहें प्रकाशित हो रही है। हम सब कैसे गलबैया डालकर एक रूप होकर धनी को घेर कर बैठी है और इस खेल को देख रही है। अपने मूल मिलावे को याद कर, उन बातों को याद कर। धनी ने जो कहा था कि मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा, यहीं बैठा कर खेल दिखाऊं। हम सब अपने इसी मूल मिलावे में ही बैठे, कहीं आए ना गए, खेल देखा घरों बैठे। अपने मूल मिलावे में ही बैठे बैठे हम इस खेल को देख रहे हैं। न परम धाम से कोई चीज बाहर आ सकती, क्योंकि अखंड है। उसके खंड नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम सब रूहे धाम धनी के तन हैं, तो अपने तनों को, अपने अंग को अपने से कैसे जुदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अपने आनंद को कैसे जुदा कर दे? नहीं कर सकते। इसलिए हर एक चीज जब अखंड है, अद्वैत है मेरे धाम में, तो द्वैत हो ही नहीं सकता। इसके टुकड़े हो ही नहीं सकते। इसलिए मेरे प्राण प्रियतम ने ये युक्ति लगाई और ये फरामोशी का आवरण डालकर हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे चित्त सबको अपने अंदर समाहित कर लिया और अपने दिल से जोड़ दिया। इधर अक्षर ब्रह्म का मन, उनका दिल अपने दिल से जोड़ लिया। यानी अक्षर ब्रह्म को भी फरामोशी डालकर उनको भी अपने आगोश में ले लिया। अब जो अक्षर ब्रह्म जागृति में ब्रह्मांड बनाते थे, मिटाते थे, उसे ये सौपन में देखने लगे। और इधर हमारी वृत्ति जब राज्य के दिल से जुड़ी हुई, इधर अक्षर ब्रह्म का दिल राज्य के दिल से जुड़ा हुआ, तो जो अक्षर ब्रह्म सौपन में इस ब्रह्मांड को देख रही है, जैसे वो जागृति में करता था हूबहू ऐसे ही सौपन में करने लगा। वही उनका मन
अव्यक्त ब्रह्म विलसित हुआ। वही 3 गुण 14 लोक ब्रह्मांड, वो ही जीव, सब कुछ उसके अंदर चल रहा है। और वो सब हम यही बैठे बैठे अपने धाम में बैठे बैठे राज्य महाराज जी के दिल के माध्यम से अक्षर ब्रह्म के दिल की इन बातों को देख रहे हैं। कोई कहीं आया है ना कोई गया है। और ये खेल चल रहा है। अब हमारी वृत्ति तो राज्य के दिल से जुड़ी हुई है, लेकिन जो राज जी महाराज जी, उनका जो हुक्म है, वही हुक्म हमारा नाम, हमारा रूप, हमारी शोभा श्रृंगार सब कुछ लेकर, जो अक्षर ब्रह्म के सौपन में जीव बन रहे हैं, तन बन रहे हैं, उनके ऊपर बैठ जाती, जिसको सुमूर्तया ब्रह्म सृष्टि कहा जा रहा है। हम इस खामोशी के कारण जो अपने वास्तविक स्वरूप में थे, उसमें तो आवरण डाल दिया। इन जीवों के ऊपर जो सूरता बैठी और बैठकर अपने आप को भूल गई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भूल गई। क्योंकि जो मुझे नाम, जो रूप, जो भेष, जो शोभा दी गई, उसमें सफल नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि मैं माया में भूल गई, जबकि ये धनी का हुक्म। मेरे धाम के धनी कह रहे थे कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी जुदा नहीं करूंगा, तो हमें नहीं किया। अपने धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर इस पूरे सपन को देख रहे हैं, जो अक्षर ब्रह्म के अंदर चल रहा है और दिखाई धाम धनी के दिल पर दे रहा है।
एक धामधनी, एक सच्चिदानंद, बाकी जो एक ख्वाब चल रहा है, ये तो बनता है, बनता है, बनता है। प्राणों के प्रियतम, इस खेल से अब दृष्टि हटाकर, क्योंकि इस खेल के माध्यम से हमें ब्यौरा मिल गया है कि आपका इश्क और आपकी साहिबी बड़ी है। किस प्रकार आपने युक्ति लगाई कि खेल भी दिखाया और घर से जुदा भी नहीं गए, जो कार्य खेल धाम में संभव ही नहीं था। इस प्रकार ये अनेकों ब्रह्मांड बन रहे हैं, मिट रहे हैं, बन रहे हैं। इनमें से ये ब्रह्मांड भी जो मैं अब देख रही हूँ, जिस खेल में मेरे धाम के धनी पहले बाल रूप ब्रज में, फिर रास के रूप में, और अब बुढ़ापन जागने के रूप में लीला कर रहे हैं। और ये विचित्र बातें मेरे धाम धनी की कि नींद भी है और जागृति भी है, यानी जाग कर देख रहे हैं और सौपन भी चल रहा है। ऐसे संभव नहीं हो सकता, लेकिन ये मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम के कार्य। मेरे प्राणों के प्रियतम, ये खेल से दृष्टि हटाकर मुझे मेरे धाम के अखंड सुख प्रदान कीजिए। मैं उन अखंड सुखों को भी मैं स्वाद नहीं ले पा रही थी, उनको भी अब आप मुझे अपने दिल रूपी पर्दे पर ही दिखा रहे हैं। ये कैसी विचित्र लीला है मेरे धनी की। क्योंकि खेल में भी अगर उतर जाए, डूब जाए, तो फिर धनी के व्यवहार, धनी की लीलाओं का रंग नहीं कर सकते। मेरे धाम की लीलाएं विचित्र है, सच्चिद और आनंद से परिपूर्ण है। तो इनको भी मैं जाग कर उनका स्वाद नहीं ले पा रही थी, तो मेरे धाम के धनी अब इसी फरामोशी के पर्दे पर ही मुझे अपने अंगों की एक एक पक्षों की, उनमें होने वाली लीलाओं का अनुभव करा रहे। मेरे प्राण प्रियतम दिखा रहे हैं, देखो, देखो अपने मूल मिलावे को देखो पहले, जहां पर तुम बैठी हो।
हे सखियों देखो तो सही, अपने इस मूल मिलावे को देखो, जहां पर धनी कह रहे हैं कि ऐसे एक होकर तुम कभी नहीं बैठे। आप बैठी हो, इसको बैठी हो अपनी आत्म दृष्टि से देखो। परात्म बैठी है लेकिन आत्मा देख रही है, सूरता देख रही है। किससे? धनी के हुक्म से जुड़कर। अपने सुंदर रंग महल को देखो सखियो, जहां पर तुम कैसे प्रेम से, अति प्रेम से मिलकर लीलाएं करते। अपने इस मूल बैठक से बाहर निकलकर अपने रसवती चमेली को देखिए, जहां पर तुम सब मिलकर कैसे श्याम रंग के मध्य में प्यारा प्यारा भाव, कैसे श्वेत रंग के मंदिर में तुम सब सखियां फूल बाग और अन्न बन से लाई हुई साग तरकारियों को छाते, को पीते। इनके मध्य में आई हुई नूरमयी झिलमिलाती हुई सीढ़ियों को देखो, जिन सीढ़ियों से तुम कैसे अपने नूरी चरणों को रख रख कर दौड़ती। जब दौड़ती तो इनकी मधुर ध्वनि जब गुंजायमान होती, तो इस पूरी हवेली के अंदर से प्राण के अपने इस सुंदर इन चरणों की शोभा को देखते हुए, इन सीढ़ियों की शोभा को भी देखो, कैसे तुम्हारे चरणों में आ आकर गिर जाती है और कैसे स्वयं ऊपर उठाकर दूसरे तक पहुंचा देती है, क्योंकि ये सीढ़ियां भी चेतन है। बीच में पड़ा हुआ सिंहासन, जिस पर मेरे राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। मेरे धाम के दिन अब अपनी हमारी वृत्ति को अपने धाम में लेकर चलिए। उन सुखों को प्रदान कीजिए जिनको हम 8 पहर 64 घड़ियां, जिन लीला में हम अलमस्त रहते थे। आप उसमें जहां पर हम सब सखिया
आपको भांति-भांति का नृत्य कर कर दिखाते। वो जमुना जी में झीलना, वो रत्न जड़ित के मंदिरों में अपना श्रृंगार सजकर, हम किस प्रकार सज धज कर झुंड की झुंड सखियां कैसे अपने इस जमुना जी की पाल पर टहलती और इस जमुना जी की पाल को देखी, ये सफेद हीरे की कैसे झिलमिला रही है। कैसे हम उन पाल पर आए हुए जो रत्न जड़ित महल है, एक दूसरे को कैसे श्रृंगार सजाते और दूसरे का श्रृंगार सजाते ही अपना श्रृंगार हो जाता। हे प्राणों के नाथ, प्राणों के प्रियतम, हमारी ये बहती हुई श्री जमुना जी, इस पर बना हुआ पाट घाट कितना सुंदर, कितना प्यारा। आइए चलते हैं इनकी सूढ़ियों के माध्यम से, आज हम सब अपने इस पाट घाट की चांदनी पर सैर करें। नीले रंग की इस थम के चारों तरफ देखी कैसे गोलाई लेते हुए सुंदर सीढ़ियां, और मध्य में नीले रंग का थम जो अपने नूरी किरणों को चारों तरफ फैला। इन सीढ़ियों से जब हम ऊपर चांदनी पर गए, तो चांदनी पर चढ़कर देखे कैसी इसकी छत, कैसे नूर हुई, और पूरी की पूरी जो चांदनी है ना, ये चांदनी भी हीरे की भांति झिलमिला रही है, लेकिन इन्हें पड़ते हुए रंगों की अद्भुत शोभा को देखिए।
कॉर्नर पर तो नीले रंग की आभा निकल रही है, लेकिन चारों दिशाओं से धमकों के आए हुए अलग अलग रंग। कैसे एक हीरे की भांति झिलमिलाते हुए भी इस पर चारों दिशाओं से पड़ता हुआ जो प्रकाश है, वो इस चांदनी पर झिलमिला रहा है। चारों तरफ आया हुआ सुंदर कठिन अठड़े की शोभा कैसे अद्भुत हो रही है। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न झिलमिला रही है, और इतना ही नहीं, इनका प्रतिबिंब जल में भी दृष्टिगोचर होता है। ऊपर की तरफ देखिए तो कैसे सुंदर झिलमिलाता हुए आम के वृक्ष शोभायमान हो रही है, जिन पर बिल्कुल एक सीरीज वाइज सुंदर रसीले आम लटके। और ये वृक्ष एक हरे रंग का नहीं, इसके भी एक एक पत्ते में अलग अलग रंगों की आभा। इन वृक्षों की सुंदर छाया देखिए, जब इस सिंहासन पर बैठी हुई प्राण प्रियतम के ऊपर ये वृक्ष छाया करते हैं तो अति सुंदर। और जब इसका प्रतिबिंब इस चांदनी पर पड़ रहा है तो और भी ऐसा लग रहा है मानो पूरी सब्जी, पूरी की पूरी जो जितनी भी सामग्री है यहाँ पर, चाहे वो हमारे आरोग्य की है, फल है, फ्रूट है, जितनी भी सामग्री, सब यहाँ पर बैठ बैठ कर हम अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग जब आरोग्य हैं, इस लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता इस आनंद का। और आरोग्य के साथ साथ जब हम इसकी चांदनी पर खड़े होकर चारों दिशाओं में देखते हैं तो दोनों तरफ तो कितना सुंदर मेरे, एक केल पुल तो दूसरा बट पुल शोभायमान होता है, जो पूरे एक विशाल महल की भांति दृष्टिगोचर हो रही है।
और मैं अपनी श्री जमुना जी की तरफ निहारती हूँ, तो नीचे तो सुंदर जल, जल के जीवट खेलिया करते हुए, सामने ही पाट घाट जो अक्षरधाम का है, जिस पर सुंदर लाल लहरें नजर आ रही। ऐसे ही सुंदर कठेरा, ऐसे ही चांदनी, ऐसे ही उसके ऊपर आया हुआ आम का वृक्ष, सब कुछ यथावत है। और आगे देखो तो पाट घाट के पीछे लगता हुआ सुंदर एक 5-5 भौम ऊंचे सुंदर वन, आम के ही वृक्ष कैसे अपने नूरी रंगों की आभा को लिए हुए झिलमिला रहे हैं, और इन पर चहचहाते हुए पशु पक्षी बस पीऊ पीऊ तुही तुही की जो रट लगा रहे हैं, तो प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के दिल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये सखियों, अपने इन सुखों को याद करो, जब हम अपने बालाजी के संग यहाँ पर बैठकर इतना ही नहीं आरोगते, कभी गायन करते, कभी नृत्य करते, इतने विशाल चांदनी, कभी इन वृक्षों पर बैठे हुए तोता मैना, कभी कू कू करती हुई कोयल की मधुर ध्वनि, और कभी इन पर आए हुए बंदरों के साथ में हम भांति भांति की क्रीड़ाएं इस चांदनी पर करते।